सो दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ लेप्रेसी। पहले वाले में बहुत बेसिक था, बहुत लाइक थ्योरी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट था। अब ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि ये जो दो इंडाइसेस मैंने आपको बताए, बैक्टीरियोलॉजिकल और हम जो मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स जो होता है डेंसिटी ऑफ बेसिलाई और हाई पावर फील्ड के बारे में बताता है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेड और लिविंग दोनों होंगे। कैसे? अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था कि 3 होते हैं और सॉलिड एमलेप्रे होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, ग्रैनुलर होता है, और इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 थे इनिशियली, देन अभी 20 बचे हैं या फिर 0 बचे हैं। उसके लिए अगर हमने फिर से टेस्ट किया तो हमें नहीं पता चलता कि कितने हैं। तो उसके लिए हमने इंडेक्स बनाए थे कि कौन कौन से इंडेक्स में हमें कैसे पता चलेगा। तो अभी हम जो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स कर रहे हैं उसमें क्या हुआ था, हमने डेंसिटी बाय हाई पावर फील्ड किया है। तो इसमें भी हमें वो डेड एंड लिविंग के बारे में पता चल रहा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन टेबल बना दिया काइंड्स ऑफ, ठीक है। तो हमने 1 to 10 बेसिलाई लिया 100 पावर फील्ड में, जिसका 1 पॉजिटिव बोला हमने, और फिर हमने 1 to 10 बेसिलाई लिया 10 फील्ड में, पावर फील्ड में, देन हमने इसको 2 पॉजिटिव बोल दिया। सिमिलरली 1 to 10 पर फील्ड में लिया, इसको 3 पॉजिटिव बोल दिया। अब पर फील्ड आ गया, पर फील्ड से तो छोटा हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ ताकि भूले ना कोई, मतलब मैं खुद भी ना भूलूँ या कोई और भी ना भूले कि हम पर फील्ड से छोटा नहीं कर सकते या फिर कुछ ऐसा जो भी बोल रही हूँ, ताकि याद रहे। 1 to 100 लेंगे हम। अब यहाँ पे हम लोग 1 पे पहुँच गए, अब यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करेंगे। अब अभी तक हमें क्या पता है कि ट्यूबरकुलर पोल में हमारा इम्यूनिटी अच्छा होता है एंड दिस इज़ लेस हार्मिंग एज़ कम्पेयर टू लेप्रस पोल, जो हमने LL और TT वाला करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब जब हम ये सब बढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले 10 to 100 करेंगे, 4 पॉजिटिव आ गया। फिर 100 to 10 के करेंगे पर फील्ड के हिसाब से, तो 5 पॉजिटिव आ गया, 5 प्लस, देन मोर देन 10 के 6 पॉजिटिव। अब अगर हम देखें नॉर्मली तो 1 to 10 बेसिलाई 100 फील्ड्स में हुआ, तो मतलब ये लगा लो कि इतने हमें पूरे 100 फील्ड में दिख रहा है। 1 to 10 बेसिलाई 10 फील्ड, तो ये लगा लो कि थोड़े से ज़्यादा दिखे, है ना। अब 1 to 10 बेसिलाई पर फील्ड, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड दिखेगा एक फील्ड, क्योंकि हम पर फील्ड में कर रहे हैं, है ना। अब 10 to 100 पर फील्ड है, तो इससे ज़्यादा क्राउडेड दिखेगा। 100 to 10 के पर फील्ड है, उससे भी ज़्यादा क्राउडेड दिखेगा। अब मोर देन 10,000 बैसिलाई हमें दिख रहे हैं पर फील्ड में। तो अब इसमें तो हर ऐसे बिल्कुल ऐसे चिपके हुए सेल्स होंगे, एक यहाँ पे हो गया, एक फील्ड में यहाँ हो गया। तो डू दे लुक लाइक ग्लोबाई, लाइक गोल स्ट्रक्चर्स? ऑफ कोर्स। तो अभी अगर ग्लोबाई की तरह दिख रहे हैं हमें, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ बैसिलाई को हम ग्लोबाई बोलते हैं, कि अलग अलग फील्ड्स में वो हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर 10K से ज़्यादा है, वो 10,000 से ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स हम उस क्लस्टर को ग्लोबाई बोल सकते हैं, क्योंकि वो गोल है। ग्लोबाई होता क्या है, गोल होता है ना। तो क्लस्टर ऑफ बैसिलाई जो होता है हम उसे ग्लोबाई बोलते हैं, ठीक है। अब कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग एज इट काउंट बोथ लिविंग और डेड। तो हम अब जो हमने एग्जांपल लिया था कि 100 थे, अब ट्रीटमेंट दिया उसे MDT, अब हमें जानना है कि कितने हैं, बट हमें उसमें भी हम फिर से 100 दिख रहे हैं। अब वी डोंट नो ना कि 50-50 है या फिर ट्रीटेबल 100 हैं और लिविंग अभी 0 हैं। तो इस चीज़ के लिए ये भी तो अभी डेड और लिविंग बहुत बता रहा है।
बहुत डेड एंड लिविंग जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमें नहीं पता कि ये है या नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी हमारा दूसरा मॉनिटरिंग इंडेक्स, अब ये वाला काम नहीं आया हमारा, अब हमें दूसरा इंडेक्स तो लेना पड़ेगा। अब ये जो मॉनिटरिंग इंडेक्स होता है हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और ये ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें परसेंटेज ऑफ सॉलिड स्टेन्ड बेसिलाई कैलकुलेटेड आफ्टर एग्जामिनिंग 200 बेसिलाई लाइंग सिंपली। अब मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हुआ, ये रिसर्च के लिए यूज़ हुआ, तो कुछ तो स्पेसिफिक होगा ना इसमें। तो इसमें हम परसेंटेज ऑफ सॉलिड स्टेन बेसिलाई हमें पता चलता है, जो कि हम 200 बेसिलाई को एग्ज़ामिन करने के बाद कैलकुलेट कर पाते हैं। अभी वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी, स्पेक्ट्रम ऑफ लेप्रेसी। अब स्पेक्ट्रम ऑफ लेप्रेसी में हमें ये पता है कि लेप्रोइड पोल होता है, ट्यूबरकुलोइड पोल होता है। अभी हम ये बीच वाला एक बार इग्नोर करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी वो नीचे इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल हमें पता है कि रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन है जो हम अभी देख रहे हैं, BT, BB, BL, है ना। तो अब क्या होगा, ट्यूबरकुलोइड पोल है, एक लेप्रोइड पोल है। हमने ऊपर भी ये जब पढ़ा था बेसिलाई में, तो हमने इसको ट्यूबरकुलोइड पोल और लेप्रेस पोल में कैसे उसको किया, ये अभी हमें समझ आएगा। तो ट्यूबरकुलोइड पोल जो है हमारा, उसमें TH1, TH7, CD8, CTL प्रेजेंट होता है। इसमें TH2 ट्रेग, CD8 पॉजिटिव सप्रेसर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होते हैं। अब जो ट्यूबरकुलोइड पोल होता है उसमें हाई इम्यूनिटी पेशेंट होती हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी इंटैक्ट होती है। वेरेज लेप्रोइड पोल में लो इम्यूनिटी पेशेंट होते हैं। तो ऑफकोर्स क्या होगा कि इसमें बैसिलाई, ट्यूबरकुलोइड पोल में बैसिलाई ज़्यादा होंगे, है ना, स्किन लीजन ज़्यादा सॉरी तो लेप्रेस पोल में बैसिलाई ज़्यादा होंगे, है ना, स्किन लीजन्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि इम्यूनिटी लो है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो ज़्यादा अफेक्ट कर पाएंगे उससे। एक ही बैसिलाई 4-5 बार अटैक कर सकता है उसे, है ना, अलग अलग बैसिलाई उसको अटैक करेंगे। बट जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो कितनी बार ही अटैक हो पाएगा, तुम्हारी बॉडी काउंटर बैक करेगी और तुम फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, है ना। तो अब यहाँ पे लिमिटेड बैसिलाई हैं ट्यूबरकुलोइड पोल में, स्किन लीजन भी इसके लिमिटेड है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, तभी उसको हाई इम्यूनिटी बोला। अब लेप्रोइड पोल में क्या है, बैसिलाई बहुत ज़्यादा है, स्किन लीजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ट्यूबरकुलोइड पोल हम देख रहे हैं अभी। एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हैं बट दे आर नॉट प्रोटेक्टिव, ओके। अब इसमें क्या होता है, हम लोग कह रहे हैं कि ट्यूबरकुलोइड पोल में हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें थोड़ी कम है। वो तो हमने पहले कर लिया कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो लो है लेप्रोइड पोल में और ट्यूबरकुलोइड पोल में ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं वापस से ऊपर। अब हमने कहा कि ट्यूबरकुलोइड पोल में इम्यूनिटी जो है पेशेंट की वो है हमारी ज़्यादा, है ना, एज़ कम्पेयर टू लेप्रेस पोल वो इतनी नहीं है, और इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर नॉट प्रोटेक्टिव, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, मतलब इसमें बैसिलाई भी ज़्यादा होंगे, इसमें हम इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे, इसमें हमारा जो आप कह रहे हो कि हमारा सब कुछ ज़्यादा होगा बेसिकली, एक्सेप्ट इम्यूनिटी। सिर्फ इम्यूनिटी कम है इसमें, हमारे पेशेंट की लीजन ज़्यादा होंगे, है ना, सब कुछ ज़्यादा होगा, अफेक्ट ज़्यादा होगा, बैसिलाई ज़्यादा होंगे और हमारे स्किन लीजन ज़्यादा होंगे, सब कुछ ज़्यादा होगा लेप्रेस पोल में। और ट्यूबरकुलोइड में वेरेस एवरीथिंग इज़ लो एज़ कम्पेयर टू लेप्रेस पोल, है ना। तो अब हमें जब ये पता है कि बैसिलाई ट्यूबरकुलोइड में कम होंगे, तो यहाँ पे जो हम बैसिलाई देख रहे हैं 1 to 10 10 फील्ड्स में, 1 to 10 पर फील्ड में, 1 to 10 100 फील्ड्स में, तो ये तो एज़ कम्पेयर टू छोटे छोटे हुए ना, ये बहुत कम हुए।
और यही अगर देखा जाए नीचे वाले 3 को, या मतलब नीचे से देखें हम, तो हमने तो इसे बिल्कुल ग्लोबाई बोल दिया था कि भाई ये ग्लोबाई है, क्योंकि एक मतलब इतने सारे आ गए थे उसके अंदर, इतने सारे, है ना। तो एक ही हो गया अपना। फिर उसके बाद इसमें भी तो एज़ कम्पेयर टू तो है, पर फील्ड में भाई 100 to 10 के हैं, सेम 100 to 10 to 100 है। तो ये जो नीचे वाला पोल है हम इसे लेप्रस पोल बोलेंगे, और हम ये बोलेंगे कि इसकी इम्यूनिटी कम है, इसके लीजन ज़्यादा हैं, इसके बेसिलाई ज़्यादा हैं, ठीक है। और ट्यूबरकुलोइड पोल में एवरीथिंग इज़ लो एक्सेप्ट द इम्यूनिटी, तो हम ये बोलेंगे कि बेसिलाई कम है, लीजन्स कम होंगे और हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। बैक टू आर हाँ, एक और चीज़ इसमें जो होता है कि नर्व डैमेज जो होता है दोनों में, ट्यूबरकुलोइड पोल और लेप्रस पोल में सेम होता है, क्योंकि वो सेम सिवियरिटी दिखाएगा और सेम लोकलाइजेशन दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें हमारा इफेक्ट होगा नर्व का, वो ग्लव एंड स्टोकिंग डैमेज देगा, ठीक है। एनेस्थीसिया, जिसको हम ग्लव एंड स्टोकिंग एनेस्थीसिया बोलते हैं। ग्लव एंड स्टोकिंग का मतलब क्या हुआ, ग्लव्स और स्टोकिंग जैसे नी तक हमारी जाती है, वैसे मतलब पेरिफेरल। बिकॉज क्या हुआ, लेप्रेसी जो है वो क्या अफेक्ट करती है नर्व्स को, और वो मेनली पेरिफेरल नर्व्स को करती है। अब पेरिफेरल नर्व्स को जो वो अफेक्ट करती हैं, तो ये भी तो पेरिफेरी है, तो ये भी इसको भी तो करेगी अफेक्ट। जब इसको अफेक्ट करेगी तो यहाँ पे ग्लव एंड स्टोकिंग एनेस्थीसिया आएगा, है ना। क्यों ये इसको करती है, क्योंकि एम लेप्रे को कोल्ड एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, इसलिए करती हैं, ठीक है। इसके बाद अब आया हमारा रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन। अब रिडले जॉपलिंग क्लासिफिकेशन जो था, उसमें रिडले जॉपलिंग इतना क्यों चलता है, क्योंकि रिडले जॉपलिंग ने बहुत कुछ हमारा इसमें ऐड कर दिया था क्लासिफिकेशन में। तो अब इसका क्राइटेरिया क्या है, पहला है क्लिनिकल क्राइटेरिया, दूसरा है HPE, उसको उन्होंने मॉर्फोलॉजिकली देखा, ठीक है। फिर हम इसको कह रहे हैं कि बैक्टीरियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी होती है और इम्यूनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी है, बट वो इंक्लूड क्या नहीं कर पाए, जो हमारा 2 पोल्स हैं LL और TT, BB, 3 पोल्स हुए, मैं लिख देती हूँ, LL, TT और BB। मेनली दीज 2 आर पोल्स। इसमें हमें पता है कि इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है ना। अब कुछ होते हैं, अब इनका तो हमें पता है कि वो इधर भी जा सकता है, BT भी बन सकता है और BL भी बन सकता है, बट देयर आर सम लीजन्स, देयर आर सम बैसिलाई जो हमें क्लियर इंडिकेट ही नहीं कर पाते हैं कि वो करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, किस पोल पे जाना चाहते हैं, तो वो बीच में ही पड़े रहते हैं, उनको हम बोलते हैं इनडिटरमाइन, ठीक है। तो वो ये इंक्लूड नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ वो क्या नहीं इंक्लूड कर पाए, वो नहीं इंक्लूड कर पाए कि प्योर न्यूराइटिक जब बैसिलाई अफेक्ट करेगा प्योर न्यूराइटिकली, तो उसका हम क्या करेंगे। तो ये 2 चीज़ें थी जो वो नहीं इंक्लूड कर पाए अपनी क्लासिफिकेशन में। उसके अलावा उन्होंने 4 चीज़ें इंक्लूड की, क्लिनिकल, HPE और बैक्टीरियोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकली, ठीक है। सारा क्लासिफिकेशन उन्होंने क्राइटेरिया बना के दिया। अब WHO क्लासिफिकेशन क्या कहता है, जो कि हमें WHO ने दिया फॉर ट्रीटमेंट, हम पॉलीबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उन्होंने मेनली हमें ट्रीटमेंट को उस 2 बेसिस में डिवाइड करने के लिए बोला। स्किन लीजन अगर मोर देन 5 है तो मल्टीबैसिलरी हो जाएगा, पॉलीबैसिलरी तब होगा जब 1 to 5 होगा। नर्व इन्वॉल्वमेंट अगर मोर देन 1 है तो हमारा मल्टीबैसिलरी हो जाएगा, बट अगर लेस देन 1 है दैट इज़ 0 तो वो पॉलीबैसिलरी हो जाएगा। अब AFB जो है एसिड फास्ट
बैसिलाई पॉजिटिव है तो मल्टी बैसिलरी है, अगर वो नेगेटिव है तो पॉसी बैसिलरी है। तो ऐसे WHO ने हमें क्लासिफिकेशन दी।